So today I will be sharing one technique with you people that I usually teach in my one-to-one training or group training. And this technique is actually very helpful to improve your speaking skills, your English fluency, right? And it has certain logics as well. Okay, so what is that one technique? And nobody, actually trust me, nobody teaches you this technique. And that technique is practice with teleprompter. Yes, practice with teleprompters. Now you must have wondered that how come these news anchors जो वो news पढ़ते हैं, how they can know all the information, how they can speak so fluently, एक अच्छी speed होती है because उनके सामने teleprompter चलता है. They read the news with the help of teleprompter. Okay, and to read the news with teleprompter is not easy. For that you should have good practice. आपको practice होनी चाहिए कि कितने words आ रहे, कितने words, कितने sentences आपको कितने seconds में बोलने. For that it requires practice. But let me tell you how teleprompter can improve or can help you to improve your English fluency and English speaking skills. So the first thing, okay, first of all, like you would find a lot of teleprompters on YouTube. Like यहाँ पे मैंने screenshot लगा रखा है. You would find, okay, and let me tell you, I'm going to share 10 teleprompter links in the description box as well for your practice. But before that, you should know कि इसको practice हमें कैसे करना है. So आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मैं आपको सिखाऊंगी और आपको लिंक भी दे रखे हैं. So you can go and आराम से इसको चेक करिए. Okay, और आराम से इसको practice करिए और मुझे बाद में जरूर थैंक बोलना क्योंकि मुझे पता है कि कितना हेल्पफुल होने वाला है. You just need 11 days. एक 11 days एक शॉर्ट टर्म 11 days का अपन रखते हैं टारगेट की 11 days तक हम इसको प्रैक्टिस करेंगे. लेट्स सी whether you are a basic, intermediate, advanced learner, you will see major shift in your communication. Okay, so how teleprompters help you? So they help you first thing. जब हम टेलीप्रॉम्प्टर से प्रैक्टिस करते हैं इररिस्पेक्टिव, आप ये मत सोचिए कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ. जस्ट गो विद द फ्लो. आप जो सामने स्क्रीन पे आ रहा है जस्ट रीड दोज लाइन्स, दोज वर्ड्स. ओके, तो जब हम इससे प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है फर्स्ट थिंग दैट हाउ इंग्लिश फ्लुएंसी साउंड्स लाइक, कि कोई जब इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करता है तो वो कैसा सुनाई देता है. बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज आवर गोल कि हमें भाई फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करनी है. डेफिनेटली दिस इज आवर गोल. तो आपको सुनाई देता है. आप जब खुद बोलते हैं ना तो सबसे पहले कि आप अभी इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाए, जब टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं तो आप खुद को सुनते हैं और आप खुद रियलाइज करते हैं कि अरे भाई मैं भी फ्लुएंटली बोल सकता हूं. एंड दिस इज हाउ इंग्लिश फ्लुएंसी ऑन मी looks like or sounds like. आप खुद को इवैल्यूएट करते हैं, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड लर्न. सेकेंड थिंग, आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो व्हेन यू विल प्रैक्टिस इट. मैंने बोला ना कंटिन्यूअसली 11 days तक प्रैक्टिस करना. आप सिर्फ 3 मिनट देना आपको रोज के और कुछ नहीं करना और चलते फिरते भी कर सकते हैं. सो द सेकेंड थिंग, यू आर गिविंग सिग्नल टू योर ब्रेन दैट यू नो आई कैन स्पीक. मैं इतना फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, बोल सकते हो. बिकॉज जब आप कंटिन्यूअसली इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे नहीं दे रहे. तो दैट सिग्नल इट एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू विल स्पीक इन रियल लाइफ. जब रियल लाइफ में जब इंग्लिश बोलेंगे ना, वो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि भाई ऐसे बोलना, और नेचुरली इट विल कम आउट फ्रॉम योर माउथ. ठीक है ना, नेचुरली. So for that again we need to do practice. तो ये second आपका help करता है. That is the second point. And the third point is definitely it help you to understand the pronunciation of the words. कुछ pronunciation नहीं जा रही तो you should know the pronunciation. Sentence structure, vocabulary बहुत ज्यादा help करता है, हद हेल्प करता है. So these are the 3 major impacts of teleprompter. Okay, so do try it. At least 11 days का आपको टारगेट देना है और अगर ज्यादा दिन का दे पाए बिकॉज डिपेंडिंग ऑन योर लर्निंग, योर ग्रेस्पिंग पावर, सो डू प्रैक्टिस इट. इसको जरूर करिए. 21 दिन रखिए, 1 महीना करिए. और जब आप खुद फील कर पाएंगे नाउ आई कैन रीड इट, मैं आराम से इसको पढ़ सकता हूँ, आराम से वो फ्लुएंसी मेरे दिमाग में चढ़ गई है और धीरे धीरे मेरी स्पीकिंग स्किल्स में भी आ रही है. यू विल गेट टू नो. आपको धीरे धीरे अपनी खुद की कम्युनिकेशन में पता चलेगा. ओके, सो हाउ यू शुड डू इट. मैं आपको एक थोड़ी सी टेक्निक बता देती हूँ क्योंकि जब भी टेलीप्रॉम्प्टर करते हैं ना तो लोग से मिस हो जाता है. ओके, दे मिस इट. कि मिस कैसे हो जाता है कि अरे मतलब तो लाइन चलेगी, मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, फिर हम उल्टा सीधा बोलते हैं. ओके, सो इसका एक टेक्निक है कि एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट. सो जब वो स्क्रिप्ट आपकी स्क्रीन पे आएगी ना, सो व्हेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम से जब स्टार्ट होगा ना तो बॉटम की फर्स्ट लाइन से आपको रीड करना है. आपको ये नहीं सोचना है कि अरे पहले थोड़ा सा 1-2 लाइन आ जाए स्क्रीन पे उसके बाद बोलूंगा. नो, वंस यू विल हैव दैट कि ओके स्क्रीन पे आगे उसके बाद बोलना स्टार्ट करोगे ना तो आप लाइन्स ऊपर जाती जाएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक. आप कैच नहीं कर पाएंगे हर एक लाइन को. ठीक है ना, तो आपसे 100% लाइन
मिस होंगी. सो हमें ये काम नहीं करना. ओके, तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद को आइडिया पता चल जाएगा कि हाउ दिस टेक्निक एक्चुअली वर्क्स. ओके, सो लेट्स सी हियर. मैं एक दो लाइन आपको बोल के बताती हूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि क्या लोग क्या मिस्टेक करते हैं, इसको एक्चुअली कैसे बोलना चाहिए. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर कि व्हाट मिस्टेक्स माय लर्नर्स मेक व्हेन आई मेक देम दिस teleprompter practice. Okay, so let's get started. So how they speak. For this practice, let's read a children's story. It was a busy day in the small town of Plumpyville. Tiny cars made of raised marshmallow, roads, bendy, toffee, willow. So what? Like आपने क्या करा कि जब तक वो स्क्रीन पर आ रहे तब आप पढ़ रहे हैं, तो उसके चक्कर में you are missing a lot of words. And how it should be read? Let me teach you that once again. Okay, तो जब फर्स्ट लाइन बॉटम से जब आएगी तब आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना. Then you will not miss out on any word or sentence. For this practice, let's read a children's story. It was a busy day in the small town of Plumpyville. Tiny cars made of strawberry candy raced along the marshmallow roads, bendy toffee willow trees swayed in the gentle breeze, and the milk chocolate houses with their white chocolate roofs looked shiny and bright. See? कैसे मैंने पढ़ा वापस बताती हूँ. मैंने ऐसे पढ़ा. जैसे ये आया for this practice. Can you see this for this practice on screen? Yes. यहां से पढ़ना है. यहां से जैसी फर्स्ट लाइन आपको नीचे से नजर आ रही ना वहीं से आपको पढ़ना है. And you will see the difference. And you are going to thank me later. Okay. Try this technique right away and continuous 21 days तक. 3 minutes आप करिए. 10 मैंने आपको लिंक नीचे दे रखी है. And you just enjoy. अगर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, ये इज द दिस टेक्निक इज द बेस्ट वन. ओके, एंड या आपने क्या ये कभी टेक्निक अप्लाई करा है, कभी सुना है इस टेक्निक के बारे में, मुझे जरूर बताइएगा द कमेंट्स. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.